हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले वैक्सटेक कॉर्डफैप ये स्टॉक के बारे में, ये शेयर के बारे में। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है अहमद रजा की तरफ से, तो इनकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये स्टॉक कैसा है, शेयर कैसा है, ये इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ ये वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देखो, इस पर मेरी अपनी राय होने वाली है, तो इसमें मेरी कोई बाइंग नहीं है। तो वीडियो देख के आप जस्ट अपने हिसाब से अपनी राय आप बना सकते हो, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। तो दोस्तों, ये है वैक्सटेक्स कॉर्डफैप लिमिटेड का वेबसाइट और यहाँ पर हम देखने वाले ये कंपनी का बिजनेस और इसके फंडामेंटल सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो, वेबसाइट से तो काफ़ी बढ़िया लग रही है कंपनी। जस्ट वेबसाइट से ही देख के लोगों को लगेगा कि काफ़ी बड़ी कंपनी होगी। इसका प्राइस, इसका सेल्स, सब कुछ अच्छा होगा। जस्ट ये प्रोडक्ट्स को देख के हर किसी को लगेगा, जैसे डेनिम फैब्रिक्स से, होम टेक्सटाइल्स से, जीन्स है, मेंस कैजुअल, प्रिंटेड फैब्रिक, यान, इतने सारे प्रोडक्ट इनके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, इतनी जो भी बातें यहाँ पर लिखी है वो जस्ट एक बार देख लो, समझ लो, और इसके बाद हम इसके फंडामेंटल देखेंगे, ठीक है। तो जिससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी की हालत क्या है, ठीक है। तो फिलहाल ये इसका कैपिटल है इंक्रीज़ हुआ है, और यहाँ पर कस्टमर फुटफॉल्स, यहाँ पर कितने कस्टमर्स है, एमबी और इनके रिटेल्स कितने हैं, और ये 34 सिटीज़ के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसके वेबसाइट तो हमने देख ली, इसके प्रोडक्ट जान लिए, ये कंपनी क्या करती क्या है। तो ये टेक्सटाइल कंपनी है और ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग सारी चीज़ें यहाँ पर ये आपको, और इसके अंदर ट्रेडिंग भी करती है। टेक्सटाइल ट्रेडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। और यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में, अभी इसके फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल इसके क्या बता रहे हैं यहाँ पर देख लो। तो फिलहाल देखो, प्राइस ही देख लो, काफ़ी कम है। ये प्राइस कम, जो इतनी कम प्राइस होती है वही यहाँ पर इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो कोई भी सोचेगा ₹2.25 का शेयर है। कल ये मल्टी बैगर हो गया, जैसे टाइटन हुआ था, लेकिन टाइटन की बात है 20 साल पहले की भी। टाइटन अगर ₹2 का होगा, वो टाइम पे ₹2 की वैल्यू भी ज़्यादा थी। तो अभी के लिए ₹1 ₹2 का शेयर की कोई वैल्यू नहीं है। फिर भी जो भी ये स्टॉक में इन्वेस्टेड है, तो उनको बाकी सारी डिटेल्स मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट कैपिटल, ये माइक्रो कैप शेयर है, काफ़ी कम कैपिटल है इसमें। 100 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, 32 करोड़ की कंपनी है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर देख लो, ये कंपनी का अभी करंट प्राइस तो हमने देख लिया। इसका लो रहा है 1.70, हाई रहा है 13 का, हाई मार के आई है। देखो, एक साल में ₹13 से 1.70 पे आई है। मतलब कितना बुरा हाल हुआ ये स्टॉक का पी यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्वार्टरली इसके रिजल्ट्स माइनस में रहेंगे, यानी ये लॉस में रहेगी। और बुक वैल्यू इसका ठीक है, पॉजिटिव है बुक वैल्यू, करंट प्राइस से नीचे ही मिल रहा है आपको। और यहाँ पर आरओसी आरओई काफ़ी ख़राब है, यानी रिटर्न्स जो भी कंपनी कर रही है इसके कैपिटल पे, वो काफ़ी ख़राब है रिटर्न्स। और फेस वैल्यू ₹1 का रहा है, तो फेस वैल्यू भी इसका कम है। और अगर हम इसकी मैक्स की डायरेक्टली मैं यहाँ पर बात करता हूँ, क्योंकि चलो एक साल की बात करेंगे, तो एक साल में तो हमने देखा है ये काफ़ी गिरा है, इसके प्राइस से हमको पता चल गया। तो यहाँ पर हमने हाई जो देखा था ये 12-13 का, वहाँ से ये स्टॉक ज़बरदस्त गिर चुका है। और 3 साल में भी ये स्टॉक देखो, 2020 में यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये 2020 से ये काफ़ी अच्छा बढ़ा था। और तब इसका प्राइस क्या था देख लो, लगभग 37 का ये स्टॉक का प्राइस था। 37 की वैल्यू अगर ₹1 या ₹1.25 हो सकती है, तो सोच लो, मतलब ये स्टॉक की क्या हालत हो गई है, इन्वेस्टर का क्या बुरा हाल हुआ होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखो, 5 साल में भी 5 साल का और 3 साल का सेम ही नज़र आएगा, क्योंकि ये 2020 से इसका डेटा यहाँ पर है, और 2020 से ही अवेलेबल ये कंपनी मार्केट में यहाँ पर नज़र आ रही है। फ़िलहाल तो जो डेटा बोल रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये स्टॉक को मैं ऑलरेडी ट्रैक नहीं किया कर रहा था,
बट जो भी है डेटा क्या बता रहा है, इस पर मेरा क्या व्यू है ये मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर ये कंपनी का डेटा देखते हुए मुझे तो लग रहा है, देखो ये एक चीज़ इसमें पॉजिटिव निकली है जो है इसका प्रॉज में, कंपनी है हैज़ रिड्यूस डेट, मतलब कर्जा कम करे, कर्ज कोई भी कंपनी कम कर रही है ये सबसे बढ़िया बात होती है। लेकिन नेगेटिव चीज़ें भी काफ़ी है इसमें, ज़्यादा है। जैसे इसका जो रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स जो है अच्छा कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, यानी कंपनी पर लोन है लेकिन कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशो थोड़ा कम है, ख़राब है। और प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है। और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी ख़राब है, प्रोमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से नेगेटिव ज़्यादा इसमें बातें हैं। और यहाँ पर देखो नंबर 1 पे ये ट्रेडिंग के अंदर ही काउंट होती है ये कंपनी, तो ट्रेडिंग में नंबर 1 पे फ़िलहाल तो अदानी इंटरप्राइजेस है। उसके बाद यहाँ पर ये एंडिंग में इसका नाम है, देखो ऑलरेडी बहुत ही कम इसका मार्केट कैपिटल है, 32 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। और ये सारा चीज़ किस वजह से होता है, अगर 100 करोड़ की भी होगी कंपनी लेकिन कंपनी का अगर भाव गिर गया है या शेयर का प्राइस गिर गया है तो ऑटोमेटिकली मार्केट प्राइस भी या मार्केट कैप भी गिर जाता है, ठीक है। जैसे प्राइस गिरता है वैसे मार्केट कैपिटल भी उसका पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से वो 32 करोड़ की कंपनी रह गई है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो सेल्स कंपनी के 16 करोड़ से लेके यहाँ पर देखो उसके बाद क्वार्टरली है तो 3 करोड़ हुए, फिर 9 करोड़, 16 करोड़, 32 करोड़। तो सडनली कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी सेल्स तो कर रही है, अच्छा खासा सेल्स तो है कंपनी में, सेल्स आपको नज़र आएंगे। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखो 16 करोड़ में से जस्ट 10-11 लाख रुपए का, यहाँ पर 68 लाख 91, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम है ये कंपनी के अंदर, ठीक है, क्वार्टरली की बात कर रहे तो। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो जो इसके 2012 से, तो 2012 से तो यहाँ पर कोई डेटा नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन 2013 से देखो, 13 से भी कोई ख़ास यहाँ पर डेटा है ही नहीं, और 14 में भी नहीं है। तो यहाँ पर 15-16 तक तो डेटा में आपको कुछ यहाँ पर ख़ास नहीं नज़र आएगा। जो बात यहाँ पर 2017 से थोड़ा बहुत यहाँ पर सेल्स आपको ज़रा करोड़ों में नज़र आएंगे। तो उसके बाद कंपनी के सेल्स देखो 75 करोड़ तक मार्च 2023 तक नज़र आएंगे। तो उसके बाद ये कंपनी ने देखो फिर भी 1.15 करोड़ का, यानी 1.1 करोड़ 13 लाख का नेट प्रॉफिट किया था मार्च 2023 में। इसके पहले लगभग 1.5 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में। तो प्रॉफिटेबिलिटी ठीक लग रही है, लेकिन 75 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है, उसमें से जस्ट 1 करोड़ कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ रिटर्न्स नज़र नहीं आएगी, क्योंकि 3 साल से तो इन्वेस्टर को नुकसान दिया है, 1 साल में भी ज़बरदस्त नुकसान दिया, 85% डाउन पे मिल रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में ये जो स्टॉक है इसका रिज़र्व 10 करोड़ का रिज़र्व में पैसा है। देखो पहले रिज़र्व में कुछ नहीं था 2022 तक, और उसके पहले कम कम पैसा था, लेकिन अभी 10 करोड़ या 11 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिज़र्व में पैसा है। बोरोविंग यहाँ पर यानी लोन कम कर दिया है कंपनी ने, यहाँ पर देख सकते हो। तो लोन कम कर रही है, बोरोविंग कम कर रही है, तो ये चीज़ अच्छी होती है, ठीक है। 12 करोड़ 12.5 करोड़ से 10.5 हुआ, 10.5 से 7.5 के आसपास आया, अभी 5 करोड़ के आसपास है लोन। और ये और भी कम हो तो और भी अच्छी बात है। तो ये जितनी कंपनी लोन खुद का कम करती जाएगी उतनी चीज़ें अच्छी नज़र आएगी। बाकी देखो इसमें इन्वेस्टर यहाँ पर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर डेटा इनके पास नहीं है या अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी है जितना भी डेटा है इस हिसाब से मुझे क्या लगता है, देखो ये रिस्की स्टॉक तो है, और कुछ बैलेंस शीट वाइज ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से अगर देखा जाए, फंडामेंटली स्टॉक देखो काफ़ी कम प्रॉफिट तो कर रही है, ऑलरेडी छोटी कंपनी है। रिस्क देखो गया तो अगर जिसने भी अगर इसमें 1000 शेयर्स ले लिए तो गया तो उतने जाएंगे, या फिर आया तो काफ़ी कुछ आ सकता है, क्योंकि पेनी स्टॉक मल्टीबैगर बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या कोई अच्छी कंपनी कभी कभी ऐसी कंपनीज़ को टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि फिर
उसके साथ नाम जुड़ने के बाद इसकी ऐसी कंपनियां और भी तेज़ी से दौड़ के इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करा देती है। ठीक है, तो रिस्क जितने भी 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये के शेयर होते हैं, या तो कभी कभी पूरा ज़ीरो हो जाएंगे या फिर वो मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, लेकिन इसके फंडामेंटल के हिसाब से थोड़ा बहुत यहाँ पर ठीक नज़र आ रहा है, इतने भी ख़राब नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी नज़र आ रही है, ये एक सबसे अच्छी बात है। नेगेटिव लॉस 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 ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। प्रॉफिट्स तो नज़र आ रहे हैं, सेल्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, थोड़े अप डाउन है, बैलेंस शीट भी ठीक नज़र आ रही है। बाकी जो भी चीज़ है अपने रिस्क पे आपको ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो कुछ है खुद के रिस्क पे ही किया करो। और मुझे तो ये स्टॉक देखो, जो भी है व्यूअर उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि ये स्टॉक पे वीडियो बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये स्टॉक मैंने ख़रीदा है, लॉन्ग के लिए है, जो भी है, जैसी भी चीज़ें मैं क्लियरली आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये मेरा पर्सनल व्यू है इस पर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।